आने वाला विधानसभा चुनाव में किस तरह पार्टी की तैयारी है, किस तरह का आपका दौरा चल रहा है पूरे झारखंड में? देखो, पार्टी के केंद्रीय समिति की बैठक हुई और हम लोगों ने आने वाले ये जो अंतिम विदाई वर्ष जो गवर्नमेंट का हम लोग ने तय किया है, उसी के संदर्भ में पार्टी ने पूरे राज्य भर में 100 दिन का कार्यक्रम तैयार किया। कई कार्यक्रम पूर्व में हो चुके हैं और कई कार्यक्रम अभी होने हैं। आज इसी क्रम में लातेहार होते हुए मेरा हुसैनाबाद और छतरपुर का कार्यक्रम है। मैं आज यहाँ पर आया चैतन्य विद्यालय परिसर में। पहले भी मुझे आना था, नहीं आ पाया था, लेकिन आज विद्यालय परिसर में सभी विद्यालय के सभी जो संचालक समिति है, टीचर्स हैं, सबसे मिलने का छुट्टी के दिन में भी उन्हें मिलने का मौका मिला। और लातेहार जैसी जगह में बेसिक स्टडी को लेकर, बेसिक पढ़ाई को लेकर एक संकल्प इनका मुझे देखने को मिला। और मुझे शुभकामना है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशन हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करेंगे। सर, सरकार का 5 साल लगभग अब कार्यकाल समाप्त होने वाला, किस तरह से देखते हैं सर? देखो, इसको और देखने की जरूरत नहीं है, झारखंड की जनता देख रही है। एक झूठ के बुनियाद पर हम लोग हमेशा कहते हैं, जिसकी बुनियाद झूठ पे हो उस पर कोई परिणाम आते नहीं है। इस सरकार ने, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस या राजद, ये तीनों के विश्लेषण करिए और तीनों पार्टी के पृष्ठभूमि पर जाइए तो हमेशा इनका धोखा रहा है। ये लोग झारखंड के साथ हमेशा समय, जब भी इनको समय मिला, ये हमेशा झारखंड का नुकसान पहुंचा है। नेतृत्व ने कभी भी बहुतायी लाभ के लिए ये खुद को तो सामने लाया है, लेकिन लोगों के हित के लिए कोई रोड मैप इनके पास है ही नहीं। सर, युवाओं की बात करें तो उनका भी कहना है कि हमें 5 साल में कहीं हमारे भविष्य का खिलवाड़ किया गया, नौकरी नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि हम लगातार नियुक्तियां बांट रहे हैं। किस तरह से इसको देखते हैं? यार, ये दोनों बातें बड़ा विचित्र लगता है। मैं बोला, जब आप सरकार में आए तो आपका कमिटमेंट क्या था? मैं आऊँगा, नीतियाँ बनाऊँगा और लोगों के लिए नीतियाँ सहज बनेगी और लोगों के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे। रोजगार का भी हम लोग ने कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं दिया था कि 1 साल में 5 लाख नौकरी हम लेंगे बोल के। आप ही ने कहा था यहाँ के नौजवानों को कि मैं 1 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। सहायक पुलिसकर्मी को जिस तरह से रांची में जिस लाठीचार्ज किया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये सारे अनुबंध में काम करने वाले कर्मी हो या सहायक पुलिस हो, इन सभी को अलग अलग रूप से वायदे किए गए हैं। अब सभी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पारा टीचर हो, सैया हो से लेकर सभी अलग अलग अनुबंध में काम करने वाले सभी के साथ धोखा किया है। समान काम समान वेतन इनका नारा था। आज वो नारा में कहाँ है सरकार, यही पूछ रहे हैं लोग। हाल के दिनों में एक राजनीतिक यहाँ जो सत्ता परिवर्तन देखने चंपई सोरेन की सरकार चल रही थी, जिस तरह से उनका इस्तीफा देना है और हेमंत सोरेन का फिर से मुख्यमंत्री बनना है, इसको किस तरह से देखते हैं? हम लोग जो लगातार परिवारवाद की बात करते रहे हैं कि परिवार से बाहर ये राजनीतिक शक्तियों को देना नहीं चाहते हैं, तो शक्तियों को निहित रखते हैं अपने परिवार। लगातार रहा है इनके फैमिली मेंबर्स को आप देख लो, और फैमिली के अंदर में ही इनका पूरा संविधान संगठन का बना हुआ है। तो आज उसी को जो हम कहते थे उसी को प्रतिलक्षित कर रहे हैं। जब चंपैदा जैसे सीनियर जब पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, तो अभी 2 महीना 3 महीना चुनाव शेष था, तो ऐसा हो सकता था कि उन्हीं को करने देते हैं। लीडर को इतना भय किसका? इसीलिए आपने देखा होगा हाउस के अंदर मैंने कहा था कि ये विश्वास प्रस्ताव जो लाने गए थे, तो मैंने यही कहा था, भाई विश्वास प्रस्ताव किसके लिए, तो अविश्वास किसके खिलाफ में? तो मैंने यही कहा था कि इस सरकार को, गठबंधन की सरकार को और जेएमएम को चंपैदा से अविश्वास है, इसीलिए ये विश्वास प्रस्ताव लेके आए। जिस तरह आखिरी सवाल है कि जो चुनाव नजदीक है, आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, कितने सीटों पर आपकी मांग है? चुनाव कितने सीटों पर चुनाव? अब ये तो बैठ के बात होता है, ये तो रोड में चल के लातेहार के विद्यालय में घोषणा तो नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ झारखंड का लातेहार जिला है, काफी यहाँ पर खनिज संपदाओं से भरा है, लेकिन यहाँ पर अभी भी लोग मैं जानता हूँ, मैं स्टेट के, मैं 20 साल से स्टेट को देख रहा हूँ, राज्य को देख रहा हूँ एक संगठनकर्ता के रूप में, और मुझे इस बात का पूरा, मैं लातेहार से हो, पलामू से हो, मैं पूर्ण रूप से वाकिफ हूँ। बहुत काम और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। राजनेताओं को बैठकर सचिवालय में बैठना या फाइल पे सिग्नेचर के लिए राजनेता नहीं है। फील्ड के हालात को देखना होगा, हर क्षेत्र के लिए उनके प्रोग्राम बनने चाहिए। लातेहार जैसा क्षेत्र कैसे विकसित करेगा, यहाँ के लोगों को ख्वाहिशें क्या हैं, कैसे इनके सपने हैं, इन सपनों को कैसे उड़ान हम दे सकते हैं। जब तक आप इनके साथ बैठेंगे नहीं, तब तक इस काम को कोई नहीं कर सकता है। जनता हुसैनाबाद और छतरपुर विधानसभा का कार्यक्रम है, उसी क्रम में आज यहाँ पर एक मिलन समारोह हमारा है, और मैं आपके यहाँ पर मिलन समारोह में हमारे कई साथियों को, कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सहयोगी आज साथ में मिलकर युवा साथी लातेहार में संगठन को मजबूत करेंगे और लातेहार की आवाज़ बनेंगे।
मैं इनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। इनके आने से पार्टी के कार्यक्रमों को गति मिलेगा और लातेहार के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ निश्चित रूप से और तेज हो जाएगी। दादा, लगातार पारा टीचर और सहायक पुलिसकर्मी पर लाठीचार्ज हो रहा है, क्या कहेंगे इसमें? ये सभी लोग, ये सरकार का क्रिएट किया हुआ है, सरकार के वायदे हैं जिसे आप खड़ा होकर, चूंकि सरकार के विदाई का समय आ गया और जब अपने कमिटमेंट पर पूरा होते हुए नहीं देखकर सभी लोग खड़े होंगे। अभी तो पारा टीचर, सहायक पुलिसकर्मी से लेकर अभी जल सहिया से लेकर सभी लोग अभी सड़क पर आएंगे, क्योंकि उनके साथ जो वादा किया गया था कि समान काम का समान वेतन, आज हेमंत जी से सभी लोग सड़क पे खड़ा होकर न्याय मांग रहे हैं कि कहाँ गया आपका वादा पूरा करिए, ये डिमांड कर रहे हैं। लेकिन हेमंत सरकार तो कह रही है कि अगर बीजेपी के साथ सहयोगी दल से भी सफाया कर देंगे। तो निश्चित रूप से वो सपना देखने का अधिकार हर दल को है, लेकिन ये निर्णय तो जनता लेती है ना। जनता समझ रही है कि 400 पोथी का वादा लेकर आने वाली हेमंत सरकार 2 कदम भी चल नहीं पाई।